त्रिशा के नाम पर टिप्पणी या कावेरी की पानी की बात। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त यही सवाल सबसे बड़ा विवाद का कारण बन गया है। दरअसल डीएमके नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के एक बयान ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है कि मामला गिरफ्तारी तक पहुंच गया। और अब भाजपा नेता और अभिनेत्री खुशबू सुंदर भी खुलकर मैदान में आ गए हैं और उनके खिलाफ बयानबाजी जो है वो और ज्यादा तेज हो गई है। अब पूरा मामला क्या है, आखिरकार बात गिरफ्तारी तक पहुंची कैसे? दरअसल अभिनेत्री और भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उदयनिधि के कथित डबल मीनिंग वाले बयान को महिलाओं का अपमान करने वाला, अश्लील और बहुत ही ज्यादा लिंगभेदी बताया। यानी कि जेंडर को लेकर जो उन्होंने बयानबाजी की थी उसको लेकर अब पूरा विवाद जो है वो सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर डीएमके के प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ। प्रदर्शन में मौजूद भीड़ त्रिशा त्रिशा के नारे लगाने लगी। इसी दौरान उदयनिधि स्टालिन मुस्कुराए और एक टिप्पणी की जिसे कई लोगों ने अभिनेत्री त्रिशा की ओर इशारा मान लिया, जिसके बाद से ही ये पूरा मामला विवादों में आ गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल भी होने लगा था और इसे लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया कि आखिरकार कोई नेता ऐसा कैसे बयान दे सकता है। दरअसल मंगलवार सुबह पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने समेत कई धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पूछताछ के बाद मंगलवार की देर शाम करीब 8 बजे के आसपास या उसके बाद जो है उनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन रिहाई के बाद जब मीडिया के साथ वो इंटरैक्ट कर रहे थे तो उस दौरान उदयनिधि ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्होंने ही साफ कहा कि मैंने किसी भी तरह की गलत या फिर दुर्भावनापूर्ण मंशा से कोई भी बात नहीं कही थी। मुझे सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि मैंने किसानों के समर्थन में अपनी बात रख दी। इसके अलावा मैंने शायद कुछ भी गलत नहीं किया। महिलाओं का अपमान करने के आरोपों पर उन्होंने साफ कहा कि मेरी भी पत्नी है, बहन है और बेटी है। मैंने महिलाओं के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसकी वजह से मुझे गिरफ्तार किया जा सके। अपने बयान में डबल मीनिंग होने के आरोप को भी उन्होंने सिरे से नकारते हुए कहा कि उनकी बात का केवल एक ही अर्थ था, एक ही मतलब था, तमिलनाडु के किसानों के हित में कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने की मांग, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने साफ कहा कि मेरे शब्दों का सिर्फ एक ही मतलब था, मेरा किसी का अपमान करने का कोई इरादा था ही नहीं, ना मैं वहां उस इरादे से आया था। लेकिन उदयनिधि की सफाई के बावजूद इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है, बजाय रुकने के। जबकि वो रिहा भी हो चुके हैं, पूछताछ भी हो गई, इसके बावजूद अभी बयानबाजी तेज होते नजर आती है। भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने मीडिया से बातचीत में कहा, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। डीएमके में रहते हुए मैंने पहले भी महिलाओं के खिलाफ ऐसे जो अभद्र बयान आए हैं वो देखे हैं। ये उनकी राजनीतिक संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। वो आगे कहती है कि उन्हें उदयनिधि से हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो युवा नेता है और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं खुशबू ने आरोप लगाया कि उन्होंने बेहद अश्लील, अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन उसके लिए उन्हें कोई पछतावा भी नहीं है और ये साफ नजर आता है। खुशबू ने सवाल उठाते हुए कहा कि आपको सार्वजनिक मंच से किसी भी महिला का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? यहाँ तक कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए आखिर कब तक आप महिलाओं को निशाना बनाते जाएंगे? ऐसे कई सवाल जो है अब वो उठाए जा रहे हैं। अब कितना कमजोर व्यक्ति होगा जो किसी महिला के कंधे का इस्तेमाल करके खुद को मजबूत नेता साबित करना चाहता है और लगातार उसकी कोशिश में रहते हैं। अगर खुद को नेता कहते हो तो बिना किसी महिला का अपमान किए राजनीति करके दिखाओ, तब माने। यानी खुशबू रुकी नहीं, उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं को राजनीतिक हथियार या मोहरा नहीं बनाया जा सकता। उदयनिधि की गिरफ्तारी का मैं वेलकम करती हूँ, मुझे अच्छा लगा, ये जो भी किया गया ये जायज था, ये करना जरूरी था, क्योंकि इससे ये संदेश जाता है कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले को जो भी हो उनके साथ सख्त कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं दूसरी ओर उदयनिधि स्टालिन ने पूरी कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दे दिया। उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि विधानसभा सत्र से पहले कावेरी जल विवाद से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने उनके भाषण का एडिटेड वीडियो जो है वो वायरल करा दिया। यानी कि वो जो वीडियो था वो एडिटेड था, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं थी। उनका ये कहना है कि सोमवार को जो प्रदर्शन हुआ, किसानों का जबरदस्त समर्थन मिला मुझे, ये मुद्दा तेजी से उठ रहा था और विपक्ष इसे विधानसभा में उठाने वाला था। इसी वजह से सरकार ने मेरे भाषण का कट पेस्ट कर किया और फिर वीडियो जो है वो फैला दिया और झूठा दावा किया कि मैंने ऐसी भी बातें कही हैं जो कि मैंने कही ही नहीं थी। उदयनिधि ने यह भी कहा कि हिरासत के दौरान उन्होंने पुलिस का पूरा सहयोग लिया, लेकिन सरकार विपक्ष को झूठे मामलों में फंसाकर डराने की कोशिश कर रही है और वही कोशिश मेरी गिरफ्तारी जो है उसका एक रिजल्ट था। टीवी के सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ कहा कि मैं इसे असली मायनों में सरकार नहीं मानता हूं। मेरी नजर में ये सिर्फ एक सर्कस है।
इन्होंने ये टीवी खोलने को कहा है। जनता के मुद्दों का समाधान करने के बजाय सरकार का पहला काम विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करना बन गया है और काम कुछ हो ही नहीं रहा। अपनी गिरफ्तारी के तरीके पर भी उदयनिधि ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, मैंने पुलिस का पूरा सहयोग किया था, लेकिन मेरे साथ एक आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। मुझे सड़क मार्ग से तंजावुर ले जाया गया। यहाँ तक कि अब आपको बता दूं कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। विवाद की जड़ सोमवार का वही वायरल वीडियो है जिसमें उदयनिधि स्टालिन कावेरी जल विवाद पर बोलते हुए कहते हैं कि कावेरी का एक बूंद पानी भी नहीं मिला है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर मुंह खोला? नहीं, उन्हें सिर्फ डीएमके के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने की चिंता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसी दौरान जब वो बोल रहे थे तो भीड़ ने त्रिशा त्रिशा करके नारे लगाना शुरू कर दिया। तो उदयनिधि कुछ पल रुके, मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि पानी कहीं और पहुंचे या नहीं, उसे पहुंचना चाहिए जहां वो पहुंच रहा है। इस टिप्पणी को कई लोगों ने अभिनेत्री त्रिशा की ओर इशारा मान लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लंबे समय से अभिनेता विजय और त्रिशा जो है वो एक रिश्ते को लेकर चर्चाएं में रहे हैं। हालांकि कुछ ही पल बाद उदयनिधि ने मुस्कुराते हुए ये भी साफ कर दिया था कि उनका इशारा केवल कावेरी नदी के पानी की ओर था, किसी व्यक्ति की ओर नहीं था। लेकिन उसके बावजूद ये मामला बढ़ते गया। मामला इतना बड़ा कि उदयनिधि को गिरफ्तार तक किया गया, उनसे पूछताछ भी की गई। हालांकि मंगलवार देर रात फिर उन्हें छोड़ भी दिया गया। और जब उन्हें छोड़ा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, मैंने वो आपको इस वीडियो में शुरुआत में ही बता दिया। लेकिन इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बाकी इससे जुड़ी और भी कोई जो खबर सामने आती है वो हम शेयर करते रहेंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions. FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions.